ध्यान दीजिए, ये वही क्वेश्चन है सेम। यहाँ पे लिखा हुआ था कि क्षेत्रफल, इसको हमको हीरो सूत्र से निकालना था, लेकिन हमने क्या किया, हीरो सूत्र को मिटा दिया और केवल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज है, तो दो चीज, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा तो फॉर्मूला इसका है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु की अगर बात करें, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल, तो ये हमारा होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक ना। तो यहां पर देख लीजिए कि भुजा कितनी है, 16 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, एरिया बराबर √3/4 इंटू 16 का स्क्वायर, 16 इंटू 16, ये कट गया 4 टाइम में, 16 चका 64 √3 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई भी ज्ञात करना है ना। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई का भी एक फॉर्मूला है कि √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा, ठीक ना। तो ये आ गया हमारा √3/2 और भुजा है कितना, 16, ये कटा 8 टाइम में, ये कितना आ गया, 8 √3 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब देखिए कि इसकी ऊंचाई का जो फॉर्मूला है आया कहां से, तो ये देखिए कि समकोण त्रिभुज है ना, ये समझना ठीक से, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा क्या आपस में बराबर है, ठीक ना। तो ए, बी और सी, क्लियर। ये लंब है, इस पे लंब डला, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का लंब ना एक दूसरे को बराबर हिस्सा में बांटता है, ठीक है ना। मतलब अगर ये 16 है, यह भी 16 है, तो ये 16 यहां से यहां तक 16 था, तो ये 8 और ये 8 हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री ये, ठीक ना। लेकिन ये तो अब 90 हो गया ना, तो इस 60 डिग्री दूर हिस्सा में बटा, तो कितना कितना आ गया, 30 और 30, ये 30 और ये भी कितना, 30। एक त्रिभुज यहां से उठा लो, ABD, एक त्रिभुज को उठा लो। हमने एक त्रिभुज ABD उठाया, ठीक है ना, ये कुछ कंडीशन इस टाइप का, ठीक है ना। ये हमारा D है, ये है, और ये हमारा क्या है, B है। ये तो 60 है और ये कितना 30 डिग्री और यहाँ पे 90। जैसे कि नेक्स्ट क्लास में जाओगे 10th में, तो समकोण त्रिभुज पर ना त्रिकोणमिति लग जाता है, तो यहाँ से त्रिकोणमिति का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा कितना है 16, ये हमारा कितना है 16, पाइथागोरस भी लगेगा और त्रिकोणमिति भी लगेगा, तो 8। अगर इसमें से कोई भी एक चीज हमको मालूम रहता और एंगल मालूम रहता, तो त्रिकोणमिति के माध्यम से क्या कर लेते हम, अगला भुजा निकाल लेते। जैसे हाँ, जैसे कि थीटा के सामने की भुजा क्या होता है, लंब होता है। जिसको भी आप मान लोगे थीटा के सामने, अगर ये थीटा अगर हम लेते हैं 60 डिग्री, तो ये लंब हो जाएगा, और ये इसको थीटा मानते हैं तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा, ठीक। और हमने बता चुका है कि 90 डिग्री के कोण बनाने वाली दोनों भुजा में से एक आधार होता है और एक लंब होता है, तो एक आधार और एक लंब है, क्लियर। तो अगर हम 60 डिग्री ले ले, 60 डिग्री ले ले, तो 60 डिग्री से ये हमको आधार मालूम है और ये हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है, या फिर ये हमको कर्ण मालूम है, लंब निकालना है। तो बहुत सारे फॉर्मूला है, साइन कॉस टेन सेक कॉस सभी से माध्यम से निकल सकता है। यहाँ से हम नॉर्मल सा लेते हैं टेन, ठीक है ना। टेन कितना 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, टेन का वैल्यू होता है P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है, AD है ना, लंब हमारा क्या है, AD है, और आधार हमारा क्या है, BD। तो यहाँ पर देखिए कि tan 60 का एक प्रॉपर वैल्यू होता है, tan 60 का एक प्रॉपर वैल्यू होता है, कितना होता है, √3 होता है, ठीक है ना। तो √3 बराबर हो जाएगा, AD का वैल्यू है AD ही, और BD का मान है ना 8। अब बताना कि 8 भाग इधर आकर के क्या हो जाएगा, AD बराबर 8 में √3 से गुना, 8 √3 सेंटीमीटर। यही चीज जो है सो आया है ना हम लोगों का आंसर। दूसरे तरीका से भी निकालेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है ना। तो यहां से त्रिकोणमिति के माध्यम से या फिर पाइथागोरस के भी माध्यम से यही आएगा, क्लियर है ना। चलिए देख लीजिए।